एक बार की बात है, एक समृद्ध राज्य में मिडास नाम का एक धनी राजा रहता था। राजा मिडास अपनी अपार संपत्ति और अधिक पाने की अपनी अतृप्त इच्छा के लिए जाना जाता था। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद वो हमेशा अधिक सोने की इच्छा रखता था और मानता था कि यह सच्ची खुशी की कुंजी है। एक दिन अपने महल के बगीचे में घूमते समय राजा मिडास को सुनहरे वस्त्र पहने एक रहस्यमयी व्यक्ति का सामना करना पड़ा। उस व्यक्ति ने खुद को एक जादुई प्राणी के रूप में पेश किया और एक छोटे से उपकार के बदले में मिडास को एक इच्छा बताई। अधिक सोना पाने के लिए उत्सुक मिडास ने कामना की कि वो जो कुछ भी छुए वो सोने में बदल जाए। जादुई प्राणी ने मुस्कुराते हुए मिडास की इच्छा पूरी की और गायब हो गया, जिससे मिडास बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत पास के गुलाब को छूकर अपनी नई शक्ति का परीक्षण किया। गुलाब ठोस सोने में बदल गया। प्रसन्न होकर मिडास ने विभिन्न वस्तुओं को छूना जारी रखा। प्रत्येक वस्तु उसकी आंखों के सामने सोने में बदल गई। मिडास महल में भाग गया और उत्सुकता से अपनी नजर में आने वाली हर चीज को छुआ। उसका फर्नीचर, उसके खजाने, उसकी दीवारें, सभी सोने में बदल गईं। उसका उत्साह बढ़ता गया क्योंकि उसका पूरा महल एक सुनहरे वंडरलैंड में बदल गया। लेकिन जैसे जैसे शाम करीब आती गई, मिडास को अपनी इच्छा के परिणामों का एहसास होने लगा। भूख लगने पर मिडास डाइनिंग हॉल में गया और रोटी का एक टुकड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे निराशा हुई। जैसे ही उसने उसे छुआ, रोटी सोने में बदल गई। उसने कुछ फल खाने की कोशिश की, लेकिन वो भी सोने में बदल गया। इस एहसास ने उसे बहुत झकझोर दिया। वो अब कुछ भी नहीं खा सकता था, नहीं पी सकता था, क्योंकि वो जो कुछ भी छूता था वो एक बेजान, सुनहरी वस्तु बन जाती थी। हताश और भूख से व्याकुल मिडास ने अपनी बेटी राजकुमारी लिली को महल में प्रवेश करते देखा। वो दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। लेकिन जैसे ही उसने उसे गले लगाया, वो भी सोने में बदल गई, जिससे मिडास दिल टूट गया और अपने सुनहरे महल में अकेला रह गया। भारी मन से मिडास अपने घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके लालच ने उसके सबसे बड़े खजाने, उसका भोजन और उसकी प्यारी बेटी को बेजान सोने में बदल दिया है। उसने वो सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे इच्छा थी, लेकिन वो खो दिया जो वास्तव में मायने रखता था। तभी जादुई आकृति फिर से प्रकट हुई। मिडास के दुख को देखकर आकृति ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन तुमने एक मूल्यवान सबक सीखा है। सच्ची खुशी भौतिक धन से नहीं, बल्कि प्रेम और जीवन की सरल खुशियों से आती है। मिडास ने आकृति से अपनी इच्छा को उलटने की विनती की। आकृति सहमत हो गई और सब कुछ अपनी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। एक बार सोने की वस्तुएं अपने पूर्व स्वरूप में लौट आईं और राजकुमारी लिली को फिर से जीवित कर दिया गया। राहत और कृतज्ञता से अभिभूत मिडास ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और जीवन के सरल सुखों और अपने परिवार के प्यार को संजोने की कसम खाई। उस दिन से राजा मिडास ने अधिक संतुष्ट जीवन जिया। जो उसके पास था उसे महत्व दिया, न कि अंतहीन धन की तलाश की। उसने सीखा कि सच्ची खुशी भौतिक धन में नहीं, बल्कि प्रेम, परिवार और जीवन की सरल खुशियों की सराहना में निहित है। कहानी का नैतिक ये है कि भौतिक धन की खोज से वो खो सकता है जो वास्तव में मायने रखता है। सच्ची खुशी जीवन के सरल, सार्थक पहलुओं को महत्व देने और संजोने से आती है।